बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। आलू की कचौरियाँ जो मैं घर में बना के आपको बताऊंगी। इसके लिए किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैंने इसके लिए सिर्फ सिंपल सा ये आटा लिया जो जिससे हम घर में रोटियाँ या पराठे बनाते हैं। इसमें मैंने मैदा शामिल नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन मैंने इसमें घी भी नहीं डाला। इसके लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू थे, तकरीबन समझिए आप 1.5 पाव के करीब ये आलू थे, जो मैंने उबाल के और फ़ौरन ही उसे मैश किया है। और इन कचौरियों के लिए ज़रूरी है कि आलू इतने मैश हों कि बिल्कुल आटे की तरह हों। इसमें अगर एक भी गुठली होगी तो ये कचौरियाँ फट जाएंगी। और फ़ौरन ही जैसे ही आप वो आलू उबालें उसको छील के फ़ौरन ही आप किसी भी चीज़ से कोई ग्लास उल्टा करके उससे आप फ़ौरन इसे मैश कर लें। कभी रख कर आलू अगर आपने पराठे या कचौरी बनानी है तो उसे उन आलू को हम रखते नहीं हैं, नहीं तो उसमें गोलियाँ बन जाती हैं जो बिल्कुल भी बाद में डिज़ोल्व नहीं होती। इसके साथ ही मैंने ये 1 चम्मच से ज़रा कम नमक लिया है, और ये इसके साथ ही ये सुर्ख मिर्च है, ये 1 चम्मच भर के मैंने सुर्ख मिर्च ली है। और इसके साथ ही ये मैंने ये कौरवा ज़ीरा है, ये भी 1 चाय का चम्मच भर के है। इसके साथ ही चाट मसाला है, ये मैंने आधा 1 चाय के चम्मच, ये ज़रा कम है क्योंकि इसमें भी नमक होता है और जब मैं नमक डालूंगी इससे भी नमक तेज़ हो जाएगा और आटे में भी नमक होगा। और ये अजवाइन है जो मैंने आधी चाय का चम्मच लिया। अगर ये आधा किलो आलू होते तो मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच अजवाइन लेती, इससे बहुत अच्छा जायका होता है और ये जूद हज़म भी हो जाती हैं कचौरियाँ। और ये हरी मिर्चें हैं, इनको मैं काट के नहीं डालूंगी, इसको ये मेरा हैंड चॉपर है, इसमें मैं कुचल के इसे डालूंगी, क्योंकि अगर ये ज़रा भी मोटी होंगी तो ये कचौरियों को फाड़ देंगे। और अगर कचौरी फट जाए तो वो समझिए कचौरी बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। इसलिए ये मैं बारीक करके इसमें आलू में मिक्स करूँगी ताकि ये बिल्कुल भी ऐसी ना हो कि इससे कचौरी फटे। अब मैं ये चीज़ें इसमें मिक्स करके आपको दिखाती हूँ कि ये सबसे पहले तो मैं इसमें ये नमक है, ये 1 चाय, इसे ज़रा सा मैं निकाल ही लेती हूँ थोड़ा सा ये। और इसके साथ ही ये सुर्ख मिर्च है, ये 1 चाय का चम्मच भर के सुर्ख मिर्च है। आप चाहें तो कुटी हुई यूज़ कर लें, लेकिन मैं पिसी हुई, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं यही यूज़ करूँगी। ये कचौरियाँ मैंने अपनी ससुराल में बनाना सीखी थी। इसके साथ ही ये चाट मसाला, ये 1 चाय का चम्मच है, इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर, 1 चाय की चम्मच से ज़रा कम ही है। और ये कौरावस भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, ये 1 चाय का चम्मच है। इसके साथ ही ये आधा चम्मच अजवाइन है, इसको मैं ज़रा ये थोड़ा सा मसल लूँ। और मैं ये हरी मिर्चें ये ज़रा क्रश करके फिर मैं इसमें डालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इतनी बारीक इससे ये चॉप हुई हैं। अगर आप काटें तो वो थोड़ी मोटी मोटी रहती हैं, और जब हम कचौरी बनाते हैं तो वो कचौरी से निकल जाती है, और उसके कचौरी अगर फट जाए तो उसमें तेल चला जाता है, और वो फिर होती है तो खा तो लेते हैं, लेकिन वो नुकसानदेह ज़रा हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कचौरी वही अच्छी होती है जिसमें बिल्कुल तेल ना जाए और वो बिल्कुल खुश्क। और इसे डीप फ्राई करते हैं। ये सादा, इसके लिए सादा आटा यूज़ किया है मैंने। ये मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती रहती हूँ। ये कचौरियाँ रमज़ान की स्पेशल सौगात हैं, ये हमारे घर में, मेरी बल्कि पूरी ससुराल में ये ज़रूर बनाई जाती है रमज़ान में, और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतनी अच्छी और इतनी मज़े की होती हैं, जो हम बाहर से लेके आते हैं, इससे अच्छा कि हम इन चीज़ों को अपने घर में ही ट्राई करें। मैं ये ज़रा थोड़ी देर के लिए रखूँगी, इसलिए कि ताकि ये आलू के अंदर सारा इस मसाले का जायका चला जाए। इसमें मिर्चें इसलिए तेज़ रखते हैं क्योंकि आटे के साथ बनती हैं, तो अगर इसमें मिर्चें तेज़ ना हों तो उसमें वो जायका नहीं आता कचौरी में, वो कचौरियाँ फिर फीकी रह जाती हैं। मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये आलूओं के अंदर ये सारा मसाला जज्ब हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि इससे ये कचौरी बनाते किस तरह है। पहले मैं ज़रा थोड़ी देर इसे रख दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए, ये 10 से 15 मिनट हो गए ये इस अमीज़े को रखे हुए। इसमें मैंने इसलिए छोड़ दिया था ताकि ज़रा आलूओं में इसका जायका चला जाए। अब ये थोड़ी ये हाथ में पानी लगा के ये छोटे छोटे पेड़े निकाल के ना ये इस पर ये रखते। ये जो कचौरी हैं ये सिर्फ जब आप बहुत ज़्यादा इसे बनाते रहते हैं तो ये प्रैक्टिस से आती हैं, नहीं तो ये शुरू में बनानी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस आती है तो होती जाती है आपकी, तो ये इतनी अच्छी कचौरियाँ बनती हैं। इसमें आप कीमा भी भर सकते हैं, इसमें आप दाल भी भर सकते हैं, इसमें आप चिकन के भी छोटे छोटे, लेकिन वो हर चीज़ को इतना मैश होना चाहिए कि वो ये कचौरी फटे ना। ये तकरीबन ये मैं 7-8 ये पेड़े ये बना के
मैं सारी इकट्ठी बना के रख लूँगी, ताकि फिर जब मैं फ्राई करूँ तो ये जल्दी जल्दी मेरी एक के बाद एक फ्राई होती चली जाएंगी। अब इसके बाद ये इसमें हाथ में ये पानी लगा के इसको ऐसे, इससे ये होता है कि जब ये बनी भी रखी होती है तो ये पकने में बहुत यानी ये फैलने में बड़ी आसानी हो जाती है। इसको ऐसे फैला के इसमें, क्योंकि आलू का हमेशा इतना बारीक होना चाहिए बिल्कुल आटे की तरह कि ये बिल्कुल फटे ना। ये देखिए, ये इसके बाद इसे ये चारों तरफ से ये इसे ऐसे बंद कर लें, क्योंकि जब आप काम करते रहते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये देखिए, मैं आपको एक और कचौरी बना के दिखाती हूँ। इससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा होगा। इसे पानी रखकर हाथ में इसको आटे को फैला लें। इसमें मैदा वगैरह कुछ भी शामिल नहीं, लेकिन इसमें चक्की का आटा यूज़ नहीं होता, इसमें हम फाइन आटा यूज़ करते हैं, क्योंकि चक्की का आटा फट जाता है। तो इसलिए याद रखना है कि जब कचौरी बने, और अमेज़े को बहुत ज़्यादा भरना नहीं है कि ये कचौरी फूट जाए। ये इसी में बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। ये चारों तरफ से ऐसे बंद करके, ये देखें, ये सारी बंद करके, और इसमें ये ज़रा सा पानी लगा के इसे ये उल्टा करके ऐसे ये रखते। इसी तरह सारी ये मैं कचौरियाँ बना के रखती जाऊँगी। उसके बाद जब मैं तलती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारी मेरी कचौरियाँ, ये देखिए, ये सारे मैंने ये बना लिए। ये एक रह गया था, मैंने कहा मैं वो भी आपको दिखा दूं कि एक देखिए, ये एक पाव से ज़रा ज़्यादा आलू थे, इसमें आप 15 से 20 कचौरियाँ आराम से बना सकते हैं। ये देखिए, इसे इस तरह ये चारों तरफ से ये बंद कर लिया। ये मेरी रेडी हो गई हैं। अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सारी, इससे ये होता है कि ये कचौरी जब आप बना रहे होते हैं तो ये आटा नरम हो जाता है और ये बहुत अच्छे तरीके से ये सारी कचौरियाँ फैल जाती हैं। अब मैं आपको फ्राई करके फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये मैं अपनी कचौरी का आगाज़ कर रही हूँ बनाने का। ये देखिए, ये डीप फ्राई होगी। ये देखिए, ये कचौरी को हाथ में लेके ना इस तरह पानी के साथ ये इसको फैलाते जाना है। ये पानी लगा लगा के ना कटोरी में पानी रखें, और इसको ये साथ इसके, ये देखिए, ये इस तरह ना इसे इसके किनारों को दबाते जाने, ताकि ये बीच में से तो ये दब जाती है, इसके किनारे ही मोटे रहते हैं। ये आप चाहें तो आप छोटी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप इससे भी बड़ी बना सकते हैं। ये इसे, और सबसे बड़ा कमाल ये कि ये फटनी नहीं चाहिए। ये इस तरह ये 2-2, 3-3, 4-4 करके ये कचौरियाँ ये बनती जाएंगी। ये देखिए, इस जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बड़ी अच्छी, और अगर देखिए इसमें ज़रा सा भी आलू होता मोटा तो ये कचौरी फट जाती, क्योंकि ये आटा है, इसमें मैदा नहीं है। इसलिए इसको बहुत एहतियात और आराम से बनाना ही कमाल है कि ये कचौरी फटे ना। अगर ये फट जाएगी तो इसमें तेल चला जाएगा। ये देखिए, ये इसको ये मैं उठा के इसे साइड पे कर देती हूँ। ये तेल ज़रा है ना अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, इसकी आंच मैंने ज़रा तेज़ कर दी है। अब ये मैं इसमें ये वाली कचौरी भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई ज़रा छोटी है, इसलिए मैं इसमें 2-2 करके ही बनाऊँगी। वैसे मैं इसमें तीसरी भी डाल सकती हूँ। ये मैं, ये देखिए, ये इसे ऐसे हाथ इस तरह रख कर ना आपने इसे फैलाते जाना है, क्योंकि ये पानी, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये मैं आपको कैमरे की वजह से यहाँ दिखा रही हूँ, नहीं तो इसे बहुत एहतियात से बनाते हैं कि पानी की छींटें कहीं कढ़ाई के अंदर ना चली जाएं। ये देखिए, ये इसे किनारे ये फैलाते गए। ये देखिए, इसके ये हर तरफ से ये देखिए, इसका असल चीज़ यही है कि इसे कचौरी को फूटना नहीं है। ये फूट जाएगी तो इसके अंदर सारा ऑयल चला जाएगा। मैं ये ज़रा पक जाए। ये देखिए, ये माशाल्लाह, क्योंकि ये फूटी नहीं थी तो ये देखिए ये इतनी अच्छी और इतनी ये फूल गई है। इसी तरह आप 2-2, 3-3 करके आप कचौरियाँ बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसको भी मैं पलट देती हूँ, और ये इतनी जायकेदार होती हैं। आप एक दफ़ा बनाएंगे, आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे इतने शौक से खाएंगे और आपको बाहर से लाने की कचौरी ज़रूरत नहीं होगी। और इसके लिए ज़रूरी कि आप एक प्लेट में कागज़ रखें, ताकि जो इसका टिश्यू पेपर नहीं रखना, टिश्यू पेपर चिपक जाता है। लेकिन अगर आप इसके नीचे कागज़ रखें ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसके अंदर चला जाए। ये इसमें आप और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हरगिज़ नहीं मिलाते, नहीं तो ये कचौरी का जो यूनिक सा टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाता है। ये कचौरियाँ अब मोस्टली सिर्फ इंडिया में तो शायद बनती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये तकरीबन मेरा ख्याल है ये सिर्फ मेरी
कोलेस्ट्रॉल में ही बनती हैं। अब ये लोगों ने अब मैदा वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी और इतनी जायकेदार ये कचौरियाँ होती हैं। आप ज़रूर एक दफ़े इसे रमज़ान में ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखिएगा जब आप ये कचौरी बनाकर खाएं। तो ये ज़रा सीखती हैं तो फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। मैं सारी ये बना लूँ, फिर ये देखें, ये मैंने इसी तरह बना के रख ली थी। इस तरह बनाना आसान हो जाता है कि ये ज़रा कचौरी, ये आटा नरम हो जाता है कि आप हाथ पे उठाते हैं तो ये फटाफट ये बनता चला जाता है। ये इसमें ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखिए ये कोई मेरी ये कचौरी जो है फूटी नहीं है। नहीं तो ये होता है कि अगर आलू मोटा होना तो इसमें से ये आलू सारा निकलना शुरू हो जाता है। अब मैं ये सारी बना के फिर दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा खाना अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। लेकिन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। मैं अभी ये सारी बना के डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए ये मेरी कचौरियाँ रेडी हैं। ये आप इसे दही के साथ खाएं, आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ खाएं, आप इसे इमली की चटनी के साथ खाएं, जिससे आपका दिल चाहता है आप खाएं। ऐसे रूखी भी खाएंगे तो ये इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार बनेंगी। ये बनी हुई हैं। आप ये देखिए, ये जो दिल वाले हैं वो ज़रा इसे कम तादाद में खाएँ, लेकिन ये कि इसमें अगर घी ना जाए तो ये वैसे खाया जा सकता है। आप ये देखें, जैसे ये इस तरह की ये जो कचौरी है ये फट गई थी तो इसके अंदर ऑयल चला गया, लेकिन ये देखें ये जो जो फटी हुई नहीं थी वो इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त ये कचौरी बनी है। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और जब आप ये खाएं तो आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।